वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सुनेसर एजुकेशन वाला। आज मैं लेकर के आया हूँ एक और अमेजिंग वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स के बारे में। इन वीडियो श्रृंखला के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे बुकों का कंक्लूजन, जितने भी रूट वर्ड्स का कंक्लूजन वो सब मैं लेकर के आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ए या एन। इस अगर ए या एन से मिल करके कोई वर्ड बना है जिसकी स्टार्टिंग में ए या एन लगा है, तो आपको बिना देखे उसमें समझ जाना है कि इसका कहीं ना कहीं मतलब विदाउट से है, यानी किसी अन्य चीज़ के बारे में ये इंडिकेट कर रहा है, अपने क्या अपोजिट बोलने की कोशिश कर रहा है। समझे? आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी ध्यान रखिएगा। जब अगर एंटोनिम्स किसी वर्ड का पूछा जा रहा है तो अगर ए या एन लग करके कोई ऑप्शन है तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्या उन दोनों में कोई सिमिलरिटी है, तो वही ऑप्शन सही होगा। सेकेंड वर्ड है एक या एकर। इसका मतलब होता है सॉर्प, सोर या बिटर, तीखा, खट्टा या कड़वा। जैसे आपका बोलिए, इस शब्द को बोलते समय अगर एक या एकर बोल रहे हैं तो आपका टंग या आपका जो मुंह की बनावट हो रही, देखिए एक ऐसा शेप के बन के आ रहा है। आपका टंग ऊपर लड़ रहा है, नीचे लड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आप इस वर्ड को बोलने में भी आपको क्या लग रहा है, तीखा या खट्टा या कड़वा का अनुभव हो रहा है। और इसी के तरह थर्ड वर्ड एक्रो। एक्रो मतलब एक्रोनोमियस, आपने एक वर्ड सुना होगा, एकदम जिसकी एक्सट्रीमिटी टच कर गई हो, हाई लेवल का हो गया हो। तो एक्रो मतलब क्या होता है, जिस वर्ड की स्टार्टिंग एक्रो से हो रही हो उसका मतलब क्या हो, हाई, एक्सट्रीमिटी या टिप या उच्च शिखर का पहुंच चुका हो, ऐसे हो सकता है। या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से तुलना गई हो जिसमें एक छोर की बात कर रही हो या तो एक टॉप लेवल का बात कर रहा हो। अब एगॉग। एगॉग मतलब क्या होता है, लीडर या लीड करने वाला, नेता या नेतृत्व। यहाँ पर नेता से मतलब हमारा पॉलिटिशियन से ही नहीं है, यहाँ पर किसी भी फील्ड में अगर कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, अगर उसको कहीं ना कहीं प्रोनाउ बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है, तो अगर उसके वर्ड में आपको ए जी ओ जी दिख जाए, ए जी ओ जी, तो क्या मतलब हो जाएगा कि वो लीडर है, वो लीडर से कहीं ना कहीं उसका तात्पर्य है या कहीं का वो नेतृत्व करता है। किसी क्रिकेट टीम का हो सकता है, किसी अपने सेना कमांडर हो सकता है, बटालियन लीडर हो सकता है, कंपनी का लीडर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है। उन सबको इस लीडर में इंक्लूड किया गया है। एल, एली या एल्टर, इसका मतलब क्या होता है। अब एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एल्टरेशन या एल्टर एगो। तो अब इसका मतलब क्या है, अल्टरेशन मतलब क्या होता है, एक के बाद अन्य कोई दूसरा चीज़, तो वही है वहाँ पर क्या बन, किससे मिल कर के बना है, वो एल्टर से ही मिल कर के बना है अल्टरेशन। एल्टर तक तो यही आता है और फिर उसके बाद ATION। इसमें आपको सबसे याद रखना है एल्टर के बारे में। एल्टर जहाँ पर भी देखें उसका मतलब समझ जाइए, उस वर्ड में एल्टर रूट वर्ड अगर कहीं देख रहे हैं तो उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं अदर, किसी अन्य चीज़ से या किसी दूसरे से है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ। अब एम या एम ई। अब इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आप लोग देखिए तो आई के साथ ही एम का यूज होता है और किसी भी के साथ एम का यूज नहीं होता, किसी भी प्रोनाउन के साथ एम का यूज नहीं होता है। अब व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है, खुद ही से करता है। तो क्या हो गया, एम, एम ई। अब खुद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा तो एम का मतलब क्या हो गया भैया, लव हो गया। अब देखिए अमी। अमी उर्दू भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अम्मी। अम्मी सुने होंगे आप लोग, मम्मी को कहते हैं अम्मी। तो अपनी माँ से भी व्यक्ति प्रेम करता है। तो अगर ये दोनों वर्ड आ जाएं तो ऐसे याद रखिए कि आई के बाद एम लगता है, व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम अपने से करता है या तो अपनी अम्मी से करता है या मम्मी। तो उसका मतलब क्या हो गया, प्यार। एम्ब। एम्ब का मतलब क्या है, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग एम्ब से हो रही हो या कहीं भी उसमें उस वर्ड में एम्ब घुसा हो, उस एम्ब रूट वर्ड लगा हो, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब है कहीं जाने से या कहीं चलने से, किसी ट्रिप को प्लान करते कहीं पर भी, इसका डायरेक्ट मतलब उसी से है। एम बी। एम बी या एम पी, दो शब्द हैं। एम बी और एम पी दोनों का मतलब एक ही होता है, बस रूट वर्ड में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर होता है। एक एम बी होता है, एक एम पी होता है। इसका मतलब क्या होता है, बोथ, ऑन बोथ साइड सराउंडिंग्स, दोनों तरफ की जहाँ पर बात की जाए, दोनों या दोनों तरफ की, वहाँ पर एम बी। जैसे अगर एम बी लिंगुअल एक शब्द है तो जो दो भाषीय लोग होते हैं उनको एम बी लिंगुअल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम बी लिंगुअल। तो अब ऐसे ही अब देखिए एंडर या एंड्रो। आपने इसका मतलब तो जानते ही होंगे कि मैन या मैनकाइंड होता है। मैन या मेल जो भी है इनको कैसे डिनोट करेंगे, एंड्रो।
अब एंटी, अब सुने होंगे एंटी नेशनलिस्ट, देश विरोधी लोगों को कहा जाता है। ऐसे एंटी क्या क्या होगा, जो विरोध करे। एंटी मतलब क्या हो गया, जो विरोध करे। एंटीडोड आप लोगों ने कोविड के टाइम में वर्ड बहुत सुना होगा, क्या होता है वो, कोविड का क्या करता है, अपोज करता है कोविड को, तो इसीलिए क्या लगा है उसमें, कौन सा रूट वर्ड, एंटी लगा है, इसीलिए उसका नाम एंटीडोड है। तो एंटी मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट या अपोजिट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। इन सारे वर्डों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्नेसर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में पहला वर्ड है एनिम। अब देखिए एनिम से तो आपको वर्ड याद करने की जरूरत नहीं, एनिमल तो आपने सुना ही होगा। क्या सुना होगा, एनिमल तो आपने सुना ही होगा, वो भी एनिम से ही मिल करके बना हुआ है। उसका मतलब क्या है, लाइफ, माइंड, सोल, स्पिरिट, कुछ भी हो सकता है जो जीवन से रिलेटेड हो, जीवन, मन, आत्मा, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, एनिम। याद रखिए एनिमल, एनिमल में क्या होता है, जीवन भी होती है, मन भी होती है, आत्मा भी होती है। अब देखिए, अब वहाँ पर हमने एंटी पढ़ा था, अब यहाँ पर हम लोग एंटी या एंट पढ़ रहे हैं। अब ये कौन सा है, वो टी आई वाला था, आप लोगों ने अगर देखा होगा ध्यान से, तो वो ए एन टी आई वाला था, और ये कौन सा है, ये एंटे वाला है या एंट। इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रारंभ में, किसी चीज से पहले, बिफोर। अब देखिए एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा फिलैंथ्रोप या मिसैंथ्रोप। तो क्या होता है, वन हु लव्स मैनकाइंड, या जो व्यक्ति को प्यार करे, जीवन को प्यार करे। और मिसैंथ्रोप अपोजिट होता है, मिसैन और फिलैन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एंथ्रोप वहीं से लिया गया है मैनकाइंड में। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोपिस्ट हमेशा बहुत बार पूछा जाता है। इसी तरह से फिलैंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इसी से मिलकर बना हुआ है। देखिए एंथ्रोप्स का मतलब क्या है, मानव जाति या मानवता से प्रेम करने वाला। अगर फिलैंथ्रोप लग गया तो मिसैंथ्रोप, मिसैन का मतलब हेट होता है, तो अगर मिसैंथ्रोप लग गया जो मानवता या मानव जाति से नफरत करता हो। एपो, अवे फ्रॉम या ऑफ या सेपरेट। अब देखिए इसका वर्ड का मतलब, आपको कुछ कुछ वर्डों का मतलब डायरेक्ट याद करना है, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एपोलॉजी शब्द सुने हैं, क्या होता है, किसी चीज़ से माफ़ी मांगना। अगर आपने कोई क्या कर दिया है, गलत हरकत कर दी है, या तो उससे क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। तो भैया गलत हरकत करोगे तो उससे दूर होना पड़ेगा, उसी दूर के डर से ही तो माफ़ी मांगोगे। तो एपो से ऐसे याद कर लीजिए। एप्ट, एप्ट का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग पेपर देने जाएंगे, पेपर देने हम लोग जब जाएंगे तो एप्टीट्यूड, तो आप देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी होता है, उस सब में एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं होता है। वो किससे मिल करके बना रहता है, इसी एप्ट से मिल करके बना रहता है। तो इस एप्ट का मतलब क्या होता है, आपका कौशल, आपकी मानसिक तर्क क्षमता, कौशल क्षमता कितनी है, स्किल, फिटनेस, एबिलिटी, कितना है एबिलिटी। एप्टीट्यूड आपकी एबिलिटी क्या है, कितनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और वर्ड्स आपके सामने। अब देखिए पहला वर्ड है आर्ट। अब आर्ट का मतलब तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आर्ट का मतलब एक क्राफ्ट वाले आर्ट से होता है, जो हमारे ड्राइंग की क्लासेस वाला आर्ट होता है वो होता है। और एक होता है स्किल से होता है, इसका मतलब कि कौन कौन से आर्ट आपको पता है। तो इसका मतलब दो मतलब होते हैं, एक स्किल होता है और एक लेते हैं हम लोग क्राफ्ट के टर्म में, एस्ट्रो या एस्ट्रो। अब देखिए जो एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं क्या बताए, अपनी तारों की गणना करके ये तो बताते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी शब्द यहीं से बना है, किससे, एस्ट्रो से। अब एस्ट्रोनॉमिस्ट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तारों पर जाते हैं, वो भी यहीं से बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार, एस्ट्रो। ऑग, ऑक्स या ऑक, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ जाना। किसी भी वर्ड में अगर ये रूट वर्ड लगा हो तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इंक्रीज से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है। एवी, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एविएशन। क्या वर्ड सुना होगा, एविएशन, तो वर्ड सुना ही होगा। एविएशन का मतलब क्या होता है, उड़ने वाली चीज़ है। वो किससे बन करके बना है, मिल करके बना है, एवी से मिल करके बना है। एवी का मतलब क्या होगा, बर्ड होगी, चिड़िया होगी। एक्वा, आप लोगों ने एक मूवी सुनी होगी एक्वामैन, पानी का इंसान। तो वहाँ पर एक्वा जो है पानी से मिल करके ही बना हुआ है एक्वामैन। आप लोगों ने जो अब घर में प्यूरीफायर लगवाए होंगे, ये उसमें भी आपको उसका डिब्बा कभी भी दिखेगा तो एक्वाफाई लिखा है। तो क्या एक्वा वर्ड जहाँ पर भी है उसका मतलब क्या है, वाटर या पानी। एक्वामैन मूवी से याद रखिए, एक्वामैन क्या, तो पानी के रिलेटेड, पानी का एक व्यक्ति था, उसी से वो मूवी बनाई गई थी।
उसी के इर्द गिर्द भी बनाई गई थी। तो एक्वा वहाँ से निकालिए, और एक्वा मतलब वाटर, पानी, याद रखिए। आर्च, आर्ची या आर्च। अब देखिए इसका मतलब होता है रूल, चीफ, फर्स्ट, एनिशिएंट, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जैसे पहले के क्या होता था, आर्चरी, आर्चरी से आप लोग याद कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा वर्ड पकड़िए जिससे आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो वैसे याद रखिए कि अगर आर्च, आर्क लिखा है, आर्ची लिखा है, आर्ची लिखा है, तो इसका मतलब रूल, चीफ, फर्स्ट, एनिशिएंट ही होगा। प्राचीन काल से कोई चला आ रहा नियम, रूल जो प्राचीन काल से चला आ रहा हो या पहले सबसे आया हो, जिसको अब चेंज करने की ज़रूरत हो। एरियम या ओरम या एरे। अब ए प्लेस फॉर, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लेस फॉर। अब आप लोगों ने अगर इंजीनियरिंग की है तो एक बोर्ड होता, एक होता था साइड में डेस्क। इंजीनियरिंग का कहीं पर आपने ग्रेजुएशन या कहीं पर हाई लेवल की पढ़ाई की है या किसी अच्छे स्कूल से आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे क्लास में एक ऐसे क्लास होती है और आगे ऊंचा ऊंचा रहता है बोर्ड के बगल में, जिससे पीछे वालों को भी क्लियर दिखे। और एक वहाँ पर ऑरियम रखा रहता है जिसपे टीचर अपने सारे नोट्स, वो उसके भी ऊंचा उस पर रखते हैं सब। तो उसी से याद रखिए एरोम का मतलब क्या होता है, प्लेस फॉर, एक स्थान। अब देखिए ये बेली या बेलू, इसका मतलब क्या होता है भैया, युद्ध, वॉर, फाइट, फाइटिंग। अब याद रखिए जो बेली क्या होगा, जिसके पेट निकला रहे और उससे वो क्या लड़ेगा, वो कुश्ती लड़ता रहेगा। तो उससे याद रखिए बेली या बेलू, बेलू मतलब क्या होगा, युद्ध, लड़ाई, फाइट, फाइटिंग। यहाँ से हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बस हम एक बात याद करा रहे हैं कि बेली फाइटर जो वो होते हैं आपके सूमो लड़ते हैं, उनसे याद कर लीजिए। क्या करते हैं सूमो वाले, फाइट करते हैं, वॉर करते हैं, फाइटिंग करते हैं। बाकी हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। बेल, इसका मतलब ही क्या होता है, वॉर ही होता है। अब देखिए यहीं पर एक शब्द आया है बेन या बॉन, इसका मतलब गुड, बेनिफिट, ये होता है। अब यहीं पर हम लोग अगर बेन को ही लगा दे, बेनीवॉलेंट, ऐसे ही शब्दों से निकल के बनता है बेनिफिट। बेनिफिट देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, गुड या अच्छा। जिस भी वर्ड में बेन रूट वर्ड लगा हो, बेन या बॉन, उसका मतलब ही होता है गुड, अच्छा या लाभ। चलिए वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और विनम्र निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अधिक से अधिक 30, हम लोगों ने 30 का आंकड़ा पार कर लिया है, जल्द से जल्द 50 का आंकड़ा पार करवाइए। 100+ पर कुछ आप ले के लिए सरप्राइज है, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं हमारे। आपको चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि अभी हमारा सर्च जारी है और इसके कम से कम 3 पार्ट और लाऊंगा इम्पोर्टेंट रूट वर्ड के, जिसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि अगर हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो मेरी बताने से, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसका PDF जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेनेश सर एजुकेशन वाला पर ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर करंट अफेयर्स के भी PDF पड़े हुए हैं और PDF से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आकर के वीडियो देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को अंत करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, ठंड से बचिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।